आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, और 2-3 नंबर जो भी है सब टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है। तो पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव ही एक नंबर में इस समय जो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं, उसी को सब्जेक्टिव भी एक नंबर में किस तरह से आएगा उसको देखते हैं। तो हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से देखिए तो क्या होता है, पहला क्वेश्चन बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये क्वेश्चन देगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बात देखिए कहने में कितनी आसान लग रही है, सब बता लेंगे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इतना आसान ऑप्शन नहीं दिया रहेगा कि कर लो, उसको सॉल्व भी करना हो सकता है। आप अगर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखे होंगे और इसे साइज में देखे होंगे तो आपको बहुत सारे मिले होंगे ऐसे क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं अगर, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू तो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम बनेगी उसको आप ध्यान से देखिएगा। और अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आपका हो गया x + 2 का होल क्यूब इक्वल दिया हुआ है x³ - 4। तो इसको आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको बिना सॉल्व किए ये नहीं बता सकते आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको क्यूब दिख रहा है तो आप ये नहीं कह सकते क्यूब दिख रहा तो नहीं होगा, अभी इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a³ + b³ का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, a³ मतलब x³, b³ मतलब 8 हो जाएगा, 3ab, 3a की वैल्यू हो गई है x और b की वैल्यू 2 और ब्रैकेट में a + b और यहाँ पे x³ - 4। तो आपको दिख रहा है ये x³ और ये x³ कैंसिल हो गया और यहाँ से ये 8 है और ये देखिए 6x हो जाएगा। यहाँ इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², अरे यार ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 6x² हो जाएगा और ये चीज़ इसमें करेंगे तो 12x हो जाएगा = -4, क्योंकि ये x³ से ये x³ कट गया। अब ये आपको एक साइड ला के लिख लिया जाए 12x और इधर ये 12 = 0। तो हमारा क्या मोटिव था कि ये x² का टर्म आना चाहिए, हाईएस्ट पावर यहाँ पे x² है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि जो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आप ध्यान से ऑप्शन को चेक करेंगे कि आपको उसमें, देखिए इसमें आप अगर डायरेक्टली देखते तो x³ दिख रहा है तो कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन है बिना इसको सॉल्व किए, तो इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। अगर x² का टर्म आ रहा है तभी आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और कुछ में आपको दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर देखिए जैसे यहाँ पे दे आपको x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल x² + 6 दिया हुआ है। देख के क्या लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन बाबू इसको बिना सॉल्व किए कैसे कह सकते हो कि है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करनी पड़ेगी, किससे, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² यानी x² + 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2ab, 2 × a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, x² + 6। तो आपको दिख रहा है ये x² कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1 + 2x = 6, उसको इधर भी लाएंगे तो x और ये -6 आएगा और यहाँ पे -5 = 0। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, ठीक। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, कोई भी देके आपको पूछ सकता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा आपका, ये जनरली आपको पता होगा, यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इफ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज -1। मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर एक रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ k या लेमडा या कुछ भी चीज़ें यहाँ जो दी होंगी, वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज -1, इसका एक रूट -1 है। देखिए -1 हो या कुछ और हो, तो जनरली क्या होता है, देखिए बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको जो एक नंबर के क्वेश्चन है वो सही करना बहुत ज़रूरी है। आप वही नहीं सही कर पाओगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत तो होती ही है। तो इसलिए इन सब क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करना होता है और बहुत ध्यान से देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए एक रूट आपको दिया होगा -1 या कुछ एग्जाम में कुछ भी दे, इक्वेशन किसी और फॉर्म में दे, उसका मोटिव ये होता है कि ये वैल्यू यहाँ रखिए आप, तो ये वैल्यू -1 रखिए, किसके प्लेस पे रखेंगे, x के प्लेस पे रखेंगे। तो देखिए k प्लस 1 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे यार, -1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सोल्यूशन में आप गए, x की वैल्यू जो भी कहेगा, मैंने तो जो क्वेश्चन लिया -1 है, वहाँ जो आएगा उस हिसाब से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1, ये -1 का स्क्वायर करें प्लस हो जाएगा ये -2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया k प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4, k इक्वल टू -4 आ गया। इसको देख लीजिएगा तो k इक्वल टू कितना आ गया, -4। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एक रूट्स दिया रहेगा और दूसरा पूछेगा। और देखिए और अब जो है इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम बनेगी इस पे, अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 1 नंबर में भी हो सकता है वो और 2 नंबर में भी हो सकता है, बाकी इस पे वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, तो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। देखिए आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानते हैं आप, तो नेचर ऑफ रूट्स से किस तरह से प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे हम लोग को पता है डिस्क्रीमेंट, अगर d की वैल्यू होती है क्या होती है, b² -4ac। देखिए ये होती है डिस्क्रिमिनेंट, हम लोग को पता है ये। इस फार्मूले का यूज करके कैसा क्वेश्चन बनेगा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें आपको पता है a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए और ये चीज़ आपको पता होगी कि अगर d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। डिफरेंट मतलब अलग अलग होंगे, 2 रूट्स मान लीजिए अल्फा बीटा होंगे, इस केस में 2 रियल होंगे और अलग होंगे, तो अल्फा बीटा मान लीजिए रूट्स होंगे रियल और डिफरेंट। दूसरा अगर मान लें d की वैल्यू लेस देन, पहले इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इक्वल टू 0 तब भी रूट्स क्या होंगे, रूट्स हमारे रियल होंगे और क्या होंगे मेरे भाई, इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा होगा इस केस में अगर 0 हो गया। तो देखिए इस चीज़ का यूज कराता है, कहता है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो दिस की वैल्यू निकाल लो, अननोन जो उसमें दे रखा रहेगा उसने। तो अभी उस चीज़ की हम बात करेंगे, पहले ये थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। और एक कंडीशन बनेगी कि आपका जो है आपका d लेस देन 0 हो, लेस देन 0, लेस देन होगा तो रूट आर इमेजिनरी या डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट लिखिए या इमेजिनरी लिखिए, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और अगर ये आए, देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे होता है रियल एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर रियल होता है, तो मतलब ग्रेटर देन होगा तब भी रियल होगा, इक्वल टू होगा तब भी रियल होगा, लेकिन इक्वल टू डी हो गया तो दोनों इक्वल होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे। ग्रेटर देन 0 पे रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, लेस देन 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब इसका यूज किस तरह से कराता है, ये रूट्स की बात करें इसमें देखिए, जैसे अभी आपने क्वेश्चन जो देखा था
उसी में ये पूछ लेगा, बता रहा हूँ आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 एक्स प्लस 5 हैज इक्वल रूट, हैज इक्वल रूट्स। ये अब ये इक्वेशन कुछ और देगा, बस आप ये समझे रहिए कि इसका कैसे करना है। जब आपको कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज का वैल्यू फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट। आप क्वेश्चन समझिए कि ये कहेगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके उसके रूट क्या है, इक्वल हो तो वैल्यू ऑफ के फाइंड करे, जो यहाँ पे अननोन दिया होगा, स्मॉल a दिया हो तो उसको कह सकता है फाइंड करिए। तो इस केस में आपको वही चीज़ लगानी है कि अगर रूट्स इक्वल हों तो हमारे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या रखोगे यार, k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k है और c की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अरे भाई b की वैल्यू क्या थी, k प्लस 1, x का कोफिशिएंट b होता है और उसके बाद 4 तो फार्मूले में ही है। अगर हम बात करें किसकी, a की बात करें तो a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया मेरे भाई, k हो गया और कांस्टेंट टर्म c 5 हो गया। इसको ब्रेक करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k a प्लस b का फार्मूला माइनस 20k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 18k प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए अब इसको क्या करेंगे, फैक्टर करके k की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। देखिए हमने इसको ऐसे लिया था, बाकी वो लेगा आसानी से बिना फैक्टर किए निकल जाए, या और भी कुछ हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर इस तरह से इक्वेशन देके कहेगा इक्वल रूट है तो जो अननोन होगा उसकी वैल्यू निकलवाएगा, तो आप इस तरह से कर लोगे, हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है अक्सर, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है। और कभी कभी जैसे देखिए यहाँ पे तो ये हो गया, अब इसमें ये हो जाएगा, कहता है कि कंडीशन, देखिए जैसे मान लीजिए कभी कभी ये कह देगा कि किस कंडीशन में इसके रूट्स पॉजिटिव होंगे फॉर विच वैल्यू द रूट ऑफ इक्वेशन। देखिए मान लीजिए ये दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इतना इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा फॉर विच वैल्यू ऑफ a द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल फार्मूला है। यहाँ पे इक्वल और डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, रियल का मतलब ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिफरेंट कह दे कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट। तो आप क्या करोगे, लगाओगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट अगर रियल होगा तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, रियल और डिफरेंट की बात करेगा। तो देखिए रियल का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू 0। अगर रियल कह रहा है तो रियल में एक तो हो गया कि दोनों इक्वल हों, एक तो हो गया कि रियल एंड डिफरेंट। तो रियल एंड डिफरेंट की बात तो नहीं किया है, खाली रियल कह रहा है, ग्रेटर देन 0 लो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। डी की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन पे भी होता है रियल और इक्वल टू पे भी होता है। अगर कहे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट तो आप इस कंडीशन से इसको सॉल्व करोगे। रूट्स हम यही लेके चल रहे हैं, तो क्या कंडीशन, किस तरह से ऑप्शन को आपको ट्रिक करना है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा,
कर लीजिए। उसका 4 a की वैल्यू ये ही रखनी है, c की वैल्यू 6 रखनी है। ग्रेटर देन 0 तो 25 माइनस कितना आया ये 25 माइनस 24a ग्रेटर देन 0, इसको उधर ले जाएंगे 25, ये प्लस हो जाएगा तो a की वैल्यू 25/24। अब देखिए ये आ रहा है 25/24। यहाँ पे गलती क्या होती है, अगर ऑप्शन में दिया रहता है, ये उधर आ गया कि a की वैल्यू लेस देन 25/24। इसकी वैल्यू अगर करेंगे देखिए ये कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये मान लीजिए 1.1 आ गया। इस तरह सॉल्व करने पे आ रहा है कि इससे कम होना चाहिए। ये तो एक अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहे ऐसा तो इसी को आपको ट्रिक कर देना है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है और ये दिया है अगर इक्वल टू में दिया हुआ है आंसर, तो a इक्वल टू अगर 1 दिया है तब भी ले सकते हैं आप, क्योंकि इससे कम होना चाहिए तो ये ले सकते हैं। लेकिन अगर a इक्वल टू 2 तो पॉसिबल नहीं है, a इक्वल टू 1.1 तो भी पॉसिबल नहीं है अगर रियल और डिफरेंट कहेगा तो, क्योंकि इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये तो इक्वल टू पे इतना होगा, ठीक है, क्योंकि उससे कम पे सॉल्व किया जा रहा है। तो बात ध्यान क्या देने वाली बात है कि अगर कह देगा कि रूट रियल और डिफरेंट है तो a की वैल्यू एग्जैक्ट ऑप्शन दिया हो तो इसको मार देंगे, और इसको हमने सॉल्व किया, डिवीजन करेंगे लगभग 1.1 आएगा, यानी इससे कम कह रहा है। तो अगर इससे कोई ऑप्शन कम का मिलेगा तो आप उसको मारेंगे। जैसे a इक्वल टू ना, यानी ये इससे कम है ना, है बिल्कुल सही है, तो ये मार देंगे आप। समझ में आया ना? तो आप इसको जो हम बोले हैं समझ लीजिएगा, ऐसा भी ऑप्शन आपको मैच करने के लिए आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यार देखो ये सब चीज़ें हैं ऐसे। और देखिए अब जो है 1 नंबर में एक प्रॉब्लम और आ सकती है जो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से लेकिन समझ सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस तरह से पॉलिनोमियल में बनता है ग्राफ, उस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी ग्राफ होते हैं। तो वो ग्राफ वाला भी क्वेश्चन देखिए अधिकतर आता रहता है। तो यहाँ से आपको क्या देखना है, ये आपका ग्राफ दिया रहेगा तो कैसे पहचानोगे क्या है। देखिए ये क्या बता रहा है और उसके बाद जो है ये क्या बता रहा है, और उसके बाद ये क्या बता रहा है, और उसके बाद ये क्या बता रहा है। ये देखिए ये बता रहा है, यहाँ पे देखिए अपवर्ड पैराबोला बना है। देखिए ये 10th तक की ही हम ये बात करेंगे, बाकी इसमें तो बहुत सारी कहानियाँ हैं अगर आप 11th में जाके पैराबोला की बात करोगे। क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो ये सारे ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं डिफरेंट कंडीशन में। ये बता रहा है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट बता रहा है, रियल एंड डिफरेंट बता रहा है। यहाँ भी बता रहा है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, यहाँ बता रहा है रूट्स और रियल एंड इक्वल बता रहा है। यहाँ पे क्या होगा, अगर अल्फा होगा तो यहाँ बीटा होगा, और यहाँ पे अल्फा होगा तो यहाँ पे बीटा होगा। और ये जो बता रही है देखिए जो यहाँ लिखा जाता है ना ax² + bx + c, आप ये जो ऐसे देख रहे हो पैराबोला अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ये a की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये ग्रेटर देन 0 ये लेस देन 0 के लिए। तो उससे आपको उतना नहीं जाना है डिटेल में, आपको बस ये देखना है यहाँ पे अगर ऐसे बना के देखा तो इसके 2 डिफरेंट रूट होंगे और वो रियल होंगे, ये भी 2 डिफरेंट रूट होंगे, वो रियल और इक्वल रूट होंगे, 2 रूट होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे। इसमें कह सकते हो क्या होगा, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, इमेजिनरी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से देख लीजिएगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर मान लीजिए उसमें ऐसे करके बना दिया इस तरह से, तो इसमें कितने हो गए रूट्स, 1 2 3, तो क्यूबिक हो जाएगा। तो हालांकि अगर क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, नाम ही इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछेगा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर ये ऐसे रहे तब क्या होगा, ये एक्स एक्सिस से वाई, इस तरह से क्या होगा, ऐसे बना रहे तो इसका भी कोई रियल रूट नहीं होगा। अगर एक वाई एक्सिस को कट कर रही है, एक्स को नहीं कट कर रही है, तो इस तरह से आप एक्स एक्सिस को देखिएगा, क्योंकि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू अगर ऐसे है तो डिफरेंट आ रही है, इस केस में नहीं आएगा। और इसमें आगे और चीज़ें हैं जब आप अगले क्लास में पढ़ोगे, तो 10th लेवल पे ज़्यादा डिटेल में उधर जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक ग्राफ वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक हम 3-4 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अभी ये सारे क्या हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो 1 नंबर 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। और बाकी अगर बात करते हैं आगे अब इसके हम लोग,
देखिए और बाकी देखिए अब जैसे कि इसका वो आता है इसके जीरोस फाइंड करना। तो जीरोस फाइंड करने का इस समय जो चल रहा है ओनली दो ही कंडीशन से चल रही है, फैक्टराइजेशन, दो ही मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और ये एक है क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके निकाला जाता है। और देखिए जैसे अब हम लोग निकालें किसी इक्वेशन का, जैसे मान लो निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर 3x + 1 = 0। अब इसका अगर हम वो चेक करें, डी चेक करें तो क्या आएगा 9b² - 4ac। पॉजिटिव तो आ रहा है लेकिन इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा। d5 पारा ग्रेटर देन 0, d5 पारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है लेकिन दो नंबर को ऐड करने पे 3 और मल्टीप्लाई करने पर पॉसिबल नहीं है, तो ये फैक्टर से पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे होंगे जो देखिए एक तो हो गया वो बोलेगा कि फैक्टर से करके करिए, तो फैक्टर करने के लिए उन्हीं को बोलेगा जिनका फैक्टर पॉसिबल होगा। एक तो आपको ये रहेगा, एक तो ये रहेगा आपका कि उसको जो है आप खुद देख के करिए किस तरह करना है। अब फैक्टर से हम लोग करने चलेंगे तो फैक्टर नहीं पॉसिबल है, तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, सीधा चार जिसे भी बोलते हैं कुछ लोग। तो जैसे मान लीजिए ax² + bx + c = 0 है, तो इसके x की वैल्यू जो होती है क्या होती है -b, ये वाला b ± √ वही d होता है b² - 4ac / 2a। तो हम लोग ऐसे इक्वेशन का जिसका फैक्टर नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके रूट्स निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन अगर आए जो फैक्टर नहीं होगा तो आप उसके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे अगर हमको भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको प्रॉब्लम के लिए, इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना हो तो बहुत ही आराम से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे इससे। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो हमें पता है a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई 1, क्योंकि ये a क्या है x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो कुछ बच्चे ले लेंगे 0, नहीं मेरे भाई 0 नहीं, यहाँ क्या लेना है। या कुछ लोग x² पुट करेंगे, तरह तरह की समस्याएं हैं जीवन में, तो वो देखो आपको क्या लेना है, ये इसका x का कोफिशिएंट लेना 1 लेना है और यहाँ पे b जो है 3 लेना है, b3 है और c की वैल्यू 1 है। तो इसमें पुट करेंगे तो और एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो 2 जीरोस इसके आ जाएंगे। तो x = -b, कितना है b की वैल्यू 3 है और यहाँ माइनस फार्मूले में ही है, तो -3 प्लस माइनस √b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना होगा स्क्वायर करोगे 9 होगा, -4a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है और / 2a तो रहेगा ही, 1 है a की वैल्यू। तो ये हो गया -3 प्लस माइनस √5 / 2। अरे यार ये 4 हो जाएगा। तो ये अब क्या करेंगे, एक रूट्स इसका मान लीजिए अल्फा मान रहे हो तो यहाँ प्लस लेंगे तब आएगा -3 प्लस √5 / 2 और एक बीटा आएगा -3 -√5 / 2। तो इस तरह से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये इसका जो था शॉर्टेस्ट क्वेश्चन का एक जो भी पार्ट था, तो 4 टाइप का आपको बता चुका हूँ। अब हम तो लोग थोड़ा बहुत बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। देखिए जो ये इस तरह के प्रॉब्लम बनते हैं, हाँ और एक बात और याद रखिएगा, देखिए इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी सॉल्व करने के लिए आता है इस टाइप का क्वेश्चन, बता देता हूँ आपको। अभी वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे लेकिन इसके पहले आपको एक बात और बता दिया जा रहा है कि लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है रूट्स निकालने के लिए। किस तरह से, जैसे मान लीजिए वो आपको दिया रहेगा 1/1 + x प्लस 1/x + 2 और यहाँ पे 1/x - 1 कुछ भी। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है अक्सर, क्योंकि मैं तो अपने से लिया हूँ प्रॉब्लम। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें यही करना रहता है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप उसको ध्यान से कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए
जो इस पे वो बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम, नंबर से रिलेटेड बनते हैं, कंजुगेटिव नंबर से रिलेटेड बनते हैं। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए 2 नंबर का सम इतना है, उसका डिफरेंस इतना है, तो इससे हम लोग लिनियर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं। तो अगर पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कहेगा तब तो उसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो और ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर इतना है तो फाइंड द नंबर। तो ध्यान से एक बात यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कंजुगेटिव नंबर हम लोग मानते हैं तो x मानते हैं, x+1 मान लेते हैं, कंजुगेटिव नंबर हो गया। इसी पे एक कंडीशन दे दे कि 2 कंजुगेटिव इवन नंबर, 2 कंजुगेटिव ऑड नंबर, 2 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो मेरी बात देखिए, जो भी चीज़ें हम इस वीडियो में बता रहे हैं आप लोगों को, मैं ये कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन आएंगे उसके पैटर्न से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझा रहे हैं। अगर आप इस बातों को समझ के उसको फॉलो करोगे तो आपको एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ना कि मैं वो बता रहा हूँ कि वही एग्जाम में आ जाएगा एग्जैक्ट, लेकिन ये तो फिक्स बता रहा हूँ कि उसी से रिलेटेड ही आएगा। अगर आप समझे रहोगे तो वहाँ कर लोगे, तो इसलिए आप उसको समझने की कोशिश करिए, ना कि वही क्वेश्चन यहाँ उतार दिया जाएगा जो बोर्ड में आएगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए ये मैं कह रहा हूँ कंजुगेटिव नंबर सिंपल मानना होता है कि कह देगा 2 कंजुगेटिव नंबर का स्क्वायर या प्रोडक्ट जो भी दे तो दे देगा समथिंग फाइंड द नंबर। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ, जैसे कह दे द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर 110 फाइंड द नंबर। ये हमने कहाँ से ले लिया? जैसे देखिए हमने उठा लिया एक 10 और एक 11, इसका मल्टीप्लाई किया कितना आया मेरे भाई, नीचे थोड़ा कर देते हैं। 10 और 11 का मल्टीप्लाई किया कितना आया? 110। तो हमने यही क्वेश्चन बना दिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर दिस फाइंड द नंबर। तो क्या करोगे? लेट करोगे। अभी नहीं कहा है कि इवन नंबर ऑड नंबर, ऐसे बोल दिया। तो मेरे भाई कैसे मानोगे? तो एक को x मान लिए और एक को मान लिए x+1, क्योंकि कंजुगेटिव नंबर मानने के लिए एक नंबर x माने तो इसके जस्ट दूसरा x+1 मानना है, और इसका मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल कर दिए? 110 के। अब देखो ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सॉल्व करने पे आंसर जो आएगा आपका यही आएगा 10 और 11, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही इस तरह से फॉर्म किया था मल्टीप्लाई करके। तो देखें यहाँ पे मेरे भाई अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x² प्लस x इक्वल टू 110। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस x माइनस 110 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे लाना है कितना? 1। तो क्या करेंगे? x² यहाँ पे लिखेंगे 11x माइनस 10x माइनस 110 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 11 बचेगा, यहाँ से माइनस 10 कॉमन लेंगे, x प्लस 11 बचेगा, तो ये हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 11 और दूसरे में x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी और माइनस का 11 आ जाएगी। तो इस हिसाब से माइनस तो लेंगे नहीं, तो प्लस में आएगा, तो एक हो जाएगा 10 और एक 11। समझ गए? अब इसी को आगे जल्दी से बताता हूँ आपको। ये कह देगा द प्रोडक्ट या स्क्वायर कुछ भी कर दे, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इवन नंबर। देखिए इवन नंबर मानने के लिए कहेगा तो ऐसे मानेंगे, गलत हो जाएगा। इवन नंबर ऐसे मानना 2x प्लस 1। देखिए 2x प्लस 1 इवन नंबर है। ये 2 नंबर कहेगा तो ये, अगर वो कहेगा 2x प्लस 2 होना करना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर और कहेगा 2x प्लस 3 नंबर कहेगा तो ये लेना। ये क्या है? इवन नंबर है ये, इवन। 2 कंजुगेटिव हो गया, वो तीसरा हो गया, वो 4 होगा। ऐसे और कहेगा तो ये कर लेना। तो ये ध्यान देना, क्यों हमने ये माना? क्योंकि x की वैल्यू अगर आप 1 भी ले रहे हो तो यहाँ 1 रखोगे 2 आएगी, यहाँ रखोगे 4 आएगी, वहाँ रखोगे 6 आएगी। यानी इसमें अगर आप कंजुगेटिव इवन नंबर बोल दिया और आपने ले लिया x प्लस 1 तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आपकी x वैल्यू 1 आई तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम आएगी। कंजुगेटिव इवन नंबर मानना होता तो दिस मानेंगे। कैसे मेरे भाई? यहाँ पे 1 रखो तो 2 आया, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 आएगा, वहाँ रखोगे 6 आएगा, 2 रखो तो 4 आया, 2 रखोगे तो 6 आएगा, वहाँ 8 आएगा। मतलब क्या है कि ये ऐसा लिखा हुआ है कि अब अगर 2 कंजुगेटिव नंबर मानोगे तो जो x की जो भी वैल्यू आएगी हमेशा ये क्या होगा? इवन कंजुगेटिव नंबर होंगे। और जैसे मल्टीपल ऑफ 3 मानना, ऑड मानना हो, ऑड मानना होगा कंजुगेटिव नंबर, तो ध्यान देना ऑड में कैसे मानेंगे। ऑड में क्या मानना पड़ेगा? ऑड में एक मान लेंगे x प्लस 1, 2x प्लस 1
2x प्लस 3, 2x प्लस 5 3 तक मान रहे हैं। अब यहाँ x की वैल्यू 1 भी आई हो तो 1 यहाँ रख देंगे 3 हो जाएगा, 2 भी आई हो 2 रखोगे 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो ये है किसका, ये ऑड नंबर। तो ये तो आप याद रखिएगा, ये तो फिक्स है, लगभग आ जाएगा कि अगर ऐसा रहेगा। अब ये किस बेसिस पे माना जा रहा है इसको समझ लेंगे तो आप किसी का मल्टीपल भी पूछेगा तो भी आराम से आप कर सकते हैं, और किसी का मल्टीपल पूछेगा तब भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ कि अगर आ गया आपका वो मल्टीपल 3 का, पल 3 का अगर आ गया 3 का मल्टीपल आएगा, जैसे देखिए 2 का ही मल्टीपल था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x ले लेंगे, 3x प्लस 3 ले लेंगे, 3x प्लस 6 ले लेंगे। अगर मल्टीपल आ गया मान लीजिए 4 का तो आएगा नहीं, 4 का मान लीजिए आ गया तो 4x प्लस 4x ले लेंगे, 4x प्लस 4 ले लेंगे, 4x प्लस 5 ले लेंगे, सॉरी 4x प्लस 8 ले लेंगे। ये क्या ले रहे हो, मल्टीपल जैसे मानना अगर आ गया 4 कहेगा 2 कंजुगेटिव नंबर मल्टीपल 4, क्या 2 कंजुगेटिव नंबर मल्टीपल 4 प्रोडक्ट इतना, तो फाइंड द नंबर। मतलब जो भी कंजुगेटिव नंबर मानोगे इस तरह से मानोगे। मल्टीपल 7 होगा तब क्या होगा, तो 7x, दूसरा 7x प्लस 7। समझ में आ गया, इस पे आ चुका है क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर मल्टीपल 7। ध्यान से समझना मेरे भाई, खुद बना सकते हो। 7x हो गया पहले, उसी में उतना जोड़ दिया जाए। अब 6 का मानना हो 6x, दूसरा क्या होगा 6x प्लस 6। याद रखना, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता, एग्जाम में आएगा तो प्रॉब्लम आ जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए ये सब जो बेसिक चीज़ें थी इसमें हमने बता दिया। और देखिए जो डिटेल में इसमें क्वेश्चन आपको लॉन्ग मिलेगी, जो कि एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आ ही सकता है, एकदम 99% चांस जिसके बनते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले लेक्चर को डाला है, जिसको देखना रहेगा उस क्वेश्चन को थोड़ा भगाकर मतलब स्पीड में करके क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें बताई हैं कि जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखिए वो जो है वो वाली क्वेश्चन जो होते हैं ट्रैप वाला कि कब किसमें वाटर कितना फिल करेगा वो सब है, और वो जो है ट्रेन वाली होती है पैसेंजर और वो सब डाउन स्ट्रीम अप स्पीड स्ट्रीम में भी क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चन जो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑलरेडी बन चुकी है उसमें है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो देखना चाहें उस क्वेश्चन को तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके, इस वीडियो में इतना ही।